चैप्टर 36 ओजल टीजेस टिया। यह सुनने के बाद तो टिया उसे बुरी तरह से घूर कर देखने लगी, जैसे कह रही हो क्या आपने मुझे रात को सोने दिया? क्या आप चाहते हैं कि मैं क्लास में पढ़ाई करने के बजाय सोती रह जाऊं? अश्वत्थ समझ गया कि अगर उसने कुछ और पूछा तो उसका डिवोर्स पक्का है। वह बोला सो जाओ, गुड नाइट, और वो चुपचाप जाने लगा। टिया ने उसके हाथ में टाई और कोट देख लिया था। वह बोली रुक जाएं। अश्वत्थ ने बाथरोब बेड पर ही रख दिया था। टिया ने बाथरोब पकड़ा और जल्दी से पहन लिया और बेड से नीचे उतरकर अपने स्लीपर्स पहन लिए। अश्वत्थ रुक गया था। टिया, जिसकी आंखें नींद से भरी हुई थीं, उसके सामने आ गई और अश्वत्थ के हाथ से टाई ले ली। अश्वत्थ हमेशा की तरह सीधा खड़ा था। टिया का दिमाग खराब हो गया। यह आदमी झुकने के लिए तैयार ही नहीं था। टिया ने उसे घूर कर देखा। अश्वत्थ ऐसा भी हो सकता है, उसने कभी नहीं सोचा था। उसे लगा कि अगर दोबारा उसे इंटीमेट होना होगा तो उससे परमिशन तो जरूर मांगेगा, पर उसे क्या पता था कि वह रॉकेट से भी ज्यादा फास्ट निकलेगा। उसके हस्बैंड ने उससे कोई परमिशन नहीं ली और सीधे उसके करीब आ गया। टिया मन में बोली, कौन कहता है कि यह आदमी बहुत रिजर्व्ड है? इसकी हरकतों से तो ये बिल्कुल छिछोरा लगता है। और बिना सोचे समझे उसने अश्वत्थ का कॉलर पकड़कर अश्वत्थ को झुकने पर मजबूर कर दिया। अश्वत्थ हैरान होकर बस देखता रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि टिया अब उससे नहीं डरती थी। टिया ने जल्दी से उसकी टाई बांध दी और उसका कॉलर ठीक करके टाई को ठीक से सेट कर दिया और कोट हाथ में लेकर अश्वत्थ को पहनाकर बोली, हो गया, अब मैं सो सकती हूं ना? अश्वत्थ होश में आया और टिया को खींचकर अपने बाहों में भर लिया। टिया बोली, क्या कर रहे हैं? अश्वत्थ उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो? तो टिया ने उसे धक्का देकर खुद से दूर किया और बोली, हाँ नहीं हूं मैं खुश। और अश्वत्थ से नाराज होकर बेड की तरफ जाने लगी तो अश्वत्थ ने उसे पीछे से हक कर लिया और धीमी आवाज में बोला, ठीक है, तुम अपनी नींद पूरी कर लो, वैसे भी तुम्हें रात को जागना जो है, और उसको देख के विंक किया। टिया ने जब यह सुना तो उसका मन किया कि अश्वत्थ को पकड़कर पीटे। उसके कहने का क्या मतलब था? क्या वह फिर से उसे परेशान करना चाहता था? क्या उसे इस बात की फिक्र नहीं थी कि टिया को कॉलेज भी जाना है? उसके चक्कर में वह जा ही नहीं पाएगी। टिया जल्दी से उससे दूर होते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। आप पर पूरे बात कहे बिना ही चुप गई और उसके गाल शर्म से गुलाबी होने लगे। अश्वत्थ यह देखकर हंसने लगा और बोला, डोंट वरी, मैं तुम्हें रोज रोज परेशान नहीं करूंगा, मैं बस तुम्हें छेड़ रहा था। यह कहकर उसने टिया के दोनों गालों को चूम लिया और चला गया। टिया बस शर्मा गई और बेड पर ब्लैंकेट में मुंह छुपाकर सो गई। उसे यह सब एक खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था। वह सोचने लगी कि यह सब कोई सपना तो नहीं है ना। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में इतनी खुशियां भी होंगी। वह शहर के सबसे पावरफुल और हाई स्टेटस वाले आदमी की वाइफ थी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह आदमी जिससे लोग नजरें तक मिलाने में भी डरते थे, जो घर के बाहर दुनिया के लिए एक मिस्टेरियस और डेंजरस आदमी बन जाता था, जो दूसरों को राक्षस जैसा लगता था, वो अपनी फैमिली के साथ कैसे एक एंजेल की तरह बिहेव करता था, कैसे अपनी वाइफ को एक छोटे से बच्चे की तरह परेशान करता रहता था। टिया के लिए अश्वत्थ अब सब कुछ था। टिया अब खुद को पूरी तरह से अश्वत्थ को सौंप चुकी थी। वह उस आदमी के लिए कुछ भी कर सकती थी, कुछ भी। आज अश्वत्थ का मूड बहुत अच्छा था। सब लोग उसके फेस पर खुशी देख रहे थे और वो बहुत हैंडसम भी लग रहा था। आदित्य बोला, वाओ, लगता है भाई आप रात भर सोए नहीं हो। अश्वत्थ ने उसे घूर कर देखा तो आदित्य बोला, मेरा रूम बगल में है। आवाजें सुनी मैंने और दांत दिखा दिए। अश्वत्थ चुप था और सब लोग यह सुनकर अश्वत्थ को देख रहे थे। अश्वत्थ चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगा और सोचने लगा, ओह माय गॉड, रूम को साउंड प्रूफ बनाना पड़ेगा। दोपहर में टिया का फोन बजने लगा।
टिया की नींद खुली और उसने फोन रिसीव किया। वह बोली, हेलो। ओजल बोली, कोका तुम कॉलेज क्यों नहीं आई? टिया बोली, यार वो मैं उस हालत में नहीं हूं। ओजल परेशान होकर बोली, क्या हुआ, आर यू फाइन? टिया बोली, हाँ हाँ। ओजल बोली, फिर क्या हुआ है? तुम अभी सोकर उठी हो क्या? तो टिया बोली, हाँ वो उन्होंने मुझे सोने ही नहीं दिया और अचानक से चुप हो गई। ओजल समझ गई, वह हैरान थी कि उसका भाई ऐसा भी कर सकता है। ओजल बोली, वाओ क्या बात है, लगता है एनुअल डे से पहले तुम गुड न्यूज तो सुनाओगी ही। कहते हैं जिस आदमी की लाइफ शादी से पहले कभी कोई लड़की ना रही हो, वो शादी के बाद अपनी वाइफ को बहुत परेशान करता है। अब उनकी लाइफ की पहली लड़की तुम भी तुम हो और वाइफ भी तुम हो, तो परेशान तो करेंगे ही ना। टिया बोली, तुम मेरी फ्रेंड होकर ऐसा बोल रही हो? मैं बेड से उठने की हालत में नहीं हूँ, मेरी कमर और पूरे बॉडी में पेन हो रहा है, और कौन कहता है कि वह हमेशा सीरियस रहने वाले आदमी हैं, वह एक नंबर के शैतान हैं। तो ओजल हंसने लगी। फिर टिया बोली, हंस लो हंस लो। जब तुम्हारी शादी होगी ना और तुम्हारा हब्बी तुम्हें परेशान करेगा तब पता चलेगा। और नाराज होकर कॉल कट कर दिया। अश्वत्थ के फेस पर आज एक अलग ही चमक थी, और इसकी वजह थी उसकी लिटिल वाइफ। उसने टिया को फोन लगाया। टिया उसी टाइम नहाकर कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर आई थी। उसने अपने फोन की स्क्रीन पर सर नाम फ्लैश होते देखा और चुप देखती रही। फोन कट गया। अश्वत्थ ने फिर कॉल किया, पर टिया ने नहीं उठाया, वो हेयर ड्रायर से अपने हेयर सुखाने में बिजी थी। अश्वत्थ कंटिन्यूअसली उसको कॉल करता रहा। वह खुद से बोला, छोटी गिलहरी, ये अच्छा नहीं कर रही हो तुम्हें अब रात को इसकी पनिशमेंट मिलेगी, और यह बोल के उसने फिर कॉल किया। टिया ने इस बार कॉल रिसीव किया और बोली, हेलो। तो अश्वत्थ बोला, तुम मुझे परेशान कर रही हो? तो टिया बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने आपको कब परेशान किया? तो अश्वत्थ बोला, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? बड़ी मासूमियत से टिया बोली, मैं अभी नहाकर आई हूं। पर अश्वत्थ ने उसका झूठ पकड़ लिया और बोला, मुझसे झूठ? टिया सकपका गई और कुछ नहीं बोली। अश्वत्थ बोला, ऑफिस आओ, तो टिया बोली, बट भाई। तो अश्वत्थ बोला, आई मिस यू सो मच। तो टिया की बोलती बंद हो गई और घबरा के उसने फोन काट दिया। अश्वत्थ समझ नहीं पा रहा था कि यह हो क्या रहा है। वो अपने फोन को घूरता रहा। उसकी वाइफ उसके साथ ऐसा क्यों कर रही थी? वह खुद से ही बोला, ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट। मैंने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है उसे। ठीक है, आज से तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा, आज से अकेली सोना। और छोटे बच्चे की तरह नाराज हो गया। वहीं टिया सोचने लगी, सर क्या पागल हो गए हैं, और अपना सिर पीटने लगी और ओजल को मैसेज किया, क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ हॉस्टल में रह सकती हूँ? तो ओजल का मैसेज आया, क्यों मिस्टर आर्यन बहुत परेशान करते हैं क्या? तो टिया ने मैसेज किया, तुम दोस्त हो कि दुश्मन? तो ओजल ने रिप्लाई दिया, दोस्त हूँ इसलिए कह रही हूँ, यार मिस्टर आर्यन से तुम भाग क्यों रही हो, उन्हें सताओ मत। अरे यार तुम उनकी लाइफ की इकलौती लड़की हो। तो टिया ने रिप्लाई किया, तुम्हें इतना कैसे पता? तो ओजल सकपका गई और उसने रिप्लाई किया, न्यूज बेबी न्यूज। टिया ने रिप्लाई किया, ओह ऐसा है कि वो मुझे ऑफिस आने के लिए कह रहे हैं, जाऊं या नहीं? ओजल हैरान थी। वह खुद से बोली, भाई क्या बात है, आप ऐसी हरकतें भी कर सकते हो, मुझे नहीं पता था। आप मेरी बेस्टी को कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे हो। आपकी एक दिन क्लास लेनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे तो मैं बहुत जल्दी बुआ बन जाऊंगी। और यही सब इमेजिन करके खुश होने लगी और रिप्लाई किया, प्लीज जाओ, अगर वो तुमसे नाराज हो गए तो। टिया ने सोचा, वो एक पल के लिए डर ही गई, कहीं अश्वत्थ उससे रूठ न जाए, और भागकर बाहर चली गई ऑफिस जाने के लिए। ओजल को अकेला बैठे देखकर डरते हुए अहान उसके पास आया और बोला, सेकंड सिस्टर, लिटिल सिस्टर आज नहीं आई? ओजल ने उसे देखा और बोली, हाँ आज उसकी तबीयत खराब है इसलिए नहीं आई है। अहान बोला, अच्छा। वह क्या है ना, हम लोग आज अपने एक जरूरी काम से छुट्टी लेकर जा रहे हैं, तो मैं पूछना चाह रहा था, हम लोग जाएं? ओजल ने उन्हें घूर कर देखा और बोली, ठीक है जाओ। फिर अहान भागकर अपने दोस्तों के पास गया,
जो प्रे कर रहे थे कि उन्हें जाने की परमिशन मिल जाए। अहान की फेस पर खुशी देखकर वह समझ गए कि उन्हें परमिशन मिल गई है। फिर वह लोग भी खुश हो गए और वह लोग चले गए। अयंश ओजल के पास आया और धीरे से बोला, मासी। ओजल ने उसे देखा और बोली, बोल क्या है? अयंश बोला, वह तो इस शहर के मेयर का बेटा है ना, वह किस बात के लिए परमिशन लेने आया था? अयंश का सवाल सुनके ओजल बोली, तुम अभी बच्चे हो, इन सब में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके गाल खींचे, जिसे देखकर क्लास की सारी लड़कियां ओजल से जल गई। सहाना भी देख रही थी। वह मन ही मन बोली, यह लड़की मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं है, फिर भी अयंश उसके पास क्यों गया है? उसे तो मुझ पर लाइन मारनी चाहिए। जहां सहाना ये सोच रही थी, अयंश टिया के बारे में सोच रहा था। अयंश ने हेजिटेट करते हुए ओजल से पूछा, मासी आपकी फ्रेंड आज नहीं आई है? तो ओजल उसे अजीब नजरों से देखने लगी और एक आईब्रो ऊपर करके बोली, तुम्हें मेरी फ्रेंड से क्या काम है? तो अयंश बोला, वह टॉपर है ना, तो मैं बस कुछ हेल्प चाहता था। तो ओजल बोली, उसकी तबीयत खराब है और हेल्प तो मैं भी कर सकती हूँ तुम्हारी, और वैसे भी तुम भी तो टॉपर हो, ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरी फ्रेंड पर चांस मारने की कोशिश कर रहे हो। तो अयंश जल्दी से बोला, नो नो मासी, ऐसा कुछ नहीं है। ओजल ने पूछा, सच में? अयंश मन में बोला, अब इनको कैसे बताऊं? यह तो पहले ही मेरा पत्ता काटने के मूड में लग रही हैं। मेरी मासी जरूर हैं, लेकिन मेरी लव स्टोरी का पत्ता काटना चाहती हैं। और हाँ, मैं सिर हिला दिया। अयंश बोला, सुना है पहले वह इस कॉलेज के हैंडसम हंक अव्यांश खन्ना की गर्लफ्रेंड थी। तो ओजल बोली, हाँ, गलती हो गई थी उससे। अव्यांश खन्ना एक बिगड़ा हुआ रईसजादा था और उसने मेरी ब्यूटीफुल और बेवकूफ फ्रेंड को पटा लिया। पर वक्त रहते उसे अव्यांश का सच पता चल गया। मेरी फ्रेंड बेवकूफ थी, पर उसने अव्यांश को उसे छूने भी नहीं दिया। अयंश बोला, हम देखा है मैंने आपकी फ्रेंड को, ब्यूटीफुल और बेवकूफ है। ओजल एकदम से बोली, बेवकूफ थी, लेकिन अब नहीं है। अब उसे भी पता है कि किसके साथ कैसे पेश आना है, और तुम ना उस पर चांस मारने की सोचना भी मत। तो अयंश कुछ नहीं बोला और चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। टिया आर्यन कॉरपोरेशन पहुंची, उसे देखकर सब लोग ग्रीट करने लगे। टिया ने भी सबको ग्रीट किया। अश्वत्थ को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी वाइफ उसकी बात मानकर उसके ऑफिस आई है। टिया सीधे लिफ्ट में गई और फिर 39वें फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट का डोर बंद हुआ और 39वें फ्लोर के लिए लिफ्ट स्टार्ट हो गई। कुछ देर बाद टिया 39वें फ्लोर पर थी। वह लिफ्ट से बाहर निकली तो उसे आते देखकर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के स्टाफ तुरंत हरकत में आए। अश्वत्थ एक मीटिंग अटेंड करने के लिए मीटिंग रूम में था। टिया को ग्रीट करने के लिए जल्दी से नैना आई और ग्रीट करते हुए बोली, गुड आफ्टरनून मिसेस आर्यन। टिया ने भी उसे ग्रीट किया और बोली, वह केबिन में ही है ना? तो नैना कंफ्यूज होते हुए बोली, वह कौन? टिया अजीब तरीके से अपनी गर्दन को रब करने लगी और बोली, मेरे हस्बैंड। तो नैना बोली, सीईओ। सीईओ मीटिंग रूम में है, बट डोंट वरी, आप उनका अंदर वेट करिए, आपको कुछ चाहिए? टिया को याद आया कि उसने तो कुछ खाया पिया ही नहीं है, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसे बस एक ही डर सता रहा था कि अश्वत्थ उससे नाराज तो नहीं है। उसने कुछ नहीं कहा और केबिन की तरफ बढ़ गई। नैना वापस सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में आई। सब उसे देखने लगे। नैना बोली, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, शायद वह सीईओ से मिलने आई हैं। फिर सब चैन की सांस लेकर काम करने लगे। टिया केबिन के अंदर आई और जाकर सोफे पर चुपचाप बैठ गई। उसे अब भी नींद आ रही थी, वह बैठे बैठे ही सो गई। करीब 1 घंटे बाद अश्वत्थ मीटिंग खत्म करके आया। क्या अश्वत्थ टिया से नाराज था? अगर था तो क्या टिया अश्वत्थ को मना पाएगी या उनके रिश्ते में एक दरार पड़ जाएगी? और क्या होगा जब अयंश को पता लगेगा कि जिस लड़की पर वो दिल हार बैठा है वो अश्वत्थ की बीवी है? अश्वत्थ शहर का सबसे खतरनाक आदमी है।
क्या होगा अंजाम डेविल के साइलेंट लाभ से दिल लगी करने का?